हाँ, तो मैं इंजीनियर रोहन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर रोहन इन द ब्लॉगर पर। और हमारा चल रहा है लोन का ट्रैप का जो सीरीज चल रही है, इसका है आज एपिसोड 2। और एपिसोड 1 में आप देख चुके हैं कि हमने हमारी स्टोरी बताई और लोन ऐप में व्यक्ति कैसे फंसता है, क्या होता है, और लोन ऐप्स के बारे में हमने जानकारी दी, लोन के बारे में जानकारी दी। तो ये एपिसोड 2, और एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं जो लोन के ट्रैप की स्टेजेस होती है। 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इन 3 स्टेजों के बारे में आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में कि 3 स्टेजेस क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। लोन ट्रैप की जो 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। तो 3 स्टेजेस होती है लोन ट्रैप की। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 कैटेगरी हो गई। फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 कैटेगरी कौन सी हो गई? एक तो आप लोन के पास जा रहे हैं, लोन एप्स, क्रेडिट कार्ड या लोन एप्स, इनके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको इमरजेंसी नीड है। और इमरजेंसी नीड के चलते अगर आप लोन एप और लोन के पास जाते हैं तो ठीक है, इमरजेंसी पर्पज के हिसाब से आप ले सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, और आप इसे समय रहते भर दीजिए, ठीक है। और अब जो लोन स्टेज की जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनने खुद की जो पूंजी होती है उसका यूटिलाइज किसी गेम वगैरह को खेल के, रमी, इलेवन, सट्टा मटका, शेयर मार्केट, किसी भी चीज में उन्होंने उनकी पूंजी फंसा दी है और लॉस में चले गए हैं वो। अब उस लॉस को कवर करने के लिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी लोन ऐप से वो लोन ले ले और लॉस को रिकवर कर ले, ठीक है। अगर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि उसका जो लॉस हो गया है उस लॉस को वो रिकवर कर लेगा लोन ऐप से लोन लेके, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल भी सर्च ना कीजिए कि कौन सी लोन ऐप आपको लोन देगी, ठीक है। आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने आपकी पूंजी गवा दी है, तो आप उस पर विचार कीजिए कि इससे मुझे लॉस हुआ है और मैं और उधार लूंगा या कर्जा लूंगा, लोन लूंगा, तो इससे मेरा नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और पूरी पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ठीक है। स्टेज 1 पे वो लोग हैं जो लोन लेने की सोच रहे हैं। तो स्टेज 1 में हमने उन लोगों को रखा है जिनका स्टेज 1 में कैटेगरी 1 में वो लोग हैं जिनकी इमरजेंसी पर्पस है, और सेकंड कैटेगरी में वो लोग जो गेम खेलने के लिए या गलत काम के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना लीजिए, ठीक है। ये बात हो गई हमारी स्टेज 1 की। अब हम बात करेंगे स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर हमारे वो लोग आ गए जो ऑलरेडी इस लोन साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की सैलरी 30,000 आती है और वो लोन ऐप या क्रेडिट कार्ड या इस तरीके से वो जंजाल में फंसा हुआ है, पोस्ट पेड, पे लेटर, इन सी चीजों में इस तरह फंसा हुआ है कि वो क्या करता है, सैलरी आने पे इनका बिल पे करता है और वापस अमाउंट निकाल लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकालते हो और 10,000 भरते हो तो उस पर भी आपको 250 रुपये चार्ज लगता है। और इन लोन एप्स का तो आपको पता ही है, 10,000 पे 1,000 या 2,000 रुपये ऊपर ये जो है इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। स्टेज 2 के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, लोन एप्स या किसी भी प्रकार का पोस्ट पेड या पे लेटर, आपको क्या करना है, ये साइकिल आपकी चलती ही जाएगी कंटिन्यू, ये कभी एंड नहीं होने वाली है, एंडलेस साइकिल है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा लोन लेना है मार्केट से और किसी भी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी से लेना है जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़े। पर्सनल लोन 11% से लेकर 15% इंटरेस्ट रेट पर भी मिल जाता है। तो आपको जाना है कम से कम इंटरेस्ट रेट वाली लोन कंपनी के पास, वहां से लोन लेना है। और जितना भी आपका ये पे लेटर है, लोन की ऐप से, क्रेडिट कार्ड है, इनको आपको पे आउट कर देना है, ठीक है। पे आउट करके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देना है, लोन अकाउंट की जो एप्स है इनका लोन एप्स को आपको ब्लॉक कर देना है, अपना अकाउंट ब्लॉक कर देना है और इनको बंद कर देना है। और जो आपने ईएमआई बनाई है इस ईएमआई को पे कीजिए, धीरे धीरे जो आपका प्रिंसिपल है सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप इस जो है लोन ट्रैप के जाल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो जो लोग सेकंड स्टेज में फंसे हुए हैं उनके लिए यही है कि जो सर्च करने आते हैं कई बार कि हाउ टू बी, व्हाट हैपेंड, लाइक इफ आई नॉट पे द लोन अमाउंट, और इस टाइप के जो सर्च करने आते हैं जो साइकिल में फंसे हुए हैं, और हाउ टू बी गेट न्यू लोन बाय ऐप, और ये चीज क्या करता है, जो एक बार ट्रैप में फंस जाता है ये व्यक्ति, क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है इसका लेप का जो ऐप सुन होता है इनमें वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने 2 ऐप से लोन ले रखा है, 6 महीने बाद वही 2 ऐप बढ़ के 4 ऐप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी पर्सनल नीड उतनी की उतनी ही है, आपको डालना निकालना है और आप इसमें फंसते जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत सारे आपके जो लोन ऐप्स है उनसे लोन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोन ऐप से लोन हो, इससे अच्छा आप एक मस्त लोन लीजिए और इन सबको क्लोज कीजिए। तो स्टेज 2 में मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मैं यही देना चाहूंगा, और मैं खुद भी इन सब चीज़ों से उलझ चुका हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल स्टेज 2 से निकलना बहुत ईजी है, ना कि स्टेज 2 को आप स्टेज 3 पे ले जाएं, ठीक है। अब थोड़े समय है तो थोड़े समय को थोड़े से समय में ही खत्म कर दीजिए, ओके। अब हम बात करेंगे स्टेज 3। तो स्टेज 3 के अंदर हमारे आ जाते हैं वो लोग, कौन लोग, स्टेज 3 के अंदर आ जाते हैं 2 कैटेगरी के लोग, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में वो हो गए जिनका ऑलरेडी जो सेकंड स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारे लोन एप्स, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इनसे लोन ले चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर ऑलरेडी इन सब से लोन ले चुके हो और अब आपके मन में विचार आ रहा है आपके पास अगले महीने पे आउट करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो जो आपकी सेकंड स्टेज की साइकिल थी उसे मेंटेन ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और ना ही आप दूसरा लोन ले पाओगे क्योंकि आपकी जॉब भी जा चुकी है, आपके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं है। तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि यार हाउ टू बी हैंडल विद रिकवरी एजेंट, और अगर मैंने लोन पे नहीं किया तो क्या होगा मेरे साथ और क्या नहीं होगा, तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप लोन पे नहीं करोगे तो आपके पास आएंगे मल्टीपल कॉल्स, मल्टीपल मैसेज और मल्टीपल हरासमेंट वाले मैसेज, और भी बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के मैसेज। और आपको क्या करना है, अगर आप अभी थर्ड स्टेज की फर्स्ट कैटेगरी पर हो और आप सोच रहे हो कि आप जो है सोच रहे हो कि आपको पास अमाउंट नहीं है और अगले महीने से आप जो है पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके जो भी आपका लोन एप्स वगैरह है
लोन ऐप्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको जो ऐप्स है उसकी सारी परमिशन को रिमूव करना है और ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, ताकि जब आप लोन पे नहीं कर पाओ तो आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ना ले पाए और कॉन्टैक्ट को रीच आउट ना कर पाए। लोगों को डर होता है कि अगर उन्हें लोन पे आउट नहीं करा तो जो है लोन वाले उनके कॉन्टैक्ट को रीच आउट करेंगे और उनके कॉन्टैक्ट से एब्यूसिंग करेंगे। तो लोन वाले आपके कॉन्टैक्ट को जब रीच आउट करते हैं, वो आपका कॉन्टैक्ट का डेटा जब लेते हैं जब लोन पे करने में असमर्थ होते हो और आप अभी सोच ही रहे हो कि अगले महीने में पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या कीजिए कि जो परमिशन है उसको डिनाई कर दीजिए कॉन्टैक्ट की और ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ताकि वो आपके परिवार वालों तक रीच आउट ना कर पाए। फिर ये लोग क्या करेंगे, 3 से 6 महीने तक कोई रिकवरी एजेंट आपके वहाँ नहीं आएगा, आपको खाली कॉल्स आएंगे और मैसेज आएंगे। कभी कभी साल भर भी हो जाएंगे कि कोई रिकवरी एजेंट आ ही ना, और कभी ऐसा होगा कि आएगा भी नहीं है। प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, सब सर्वाइव कर चुके हैं, इसलिए हम इस विषय में वीडियो बना रहे हैं। और अब स्टेज 3 के अंदर जो सेकंड कैटेगरी में हमने लोगों को रखा है, सेकंड कैटेगरी में हम उन लोगों की बात करना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी मतलब स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं, लोन भी ले चुका है और बाउंस भी कर चुके हैं, और जो जिनको ये डर है कि रिकवरी एजेंट से कैसे डील करना है। तो मैं आपको बताता हूँ रिकवरी एजेंट से आपको डील करने के लिए क्या करना है। आपको क्या करना है, सिंपली रिकवरी एजेंट आपके घर आएगा अगर वो आपसे सभ्य तरीके से बात करता है। रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आता है और आपसे सभ्य तरीके से बात करता है कि भैया ये होता, आप भी उससे सभ्य तरीके से बात कीजिए कि ठीक है, ये मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है और मैं इतना तो अभी पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पे करना चाहता हूँ और मैं आपको 1000 1500 रुपये महीना आपको मैं पे कर सकता हूँ, आप 1-1.5 हज़ार रुपये महीना लीजिए और धीरे धीरे ये प्रिंसिपल कम होते जाएगा, मेरे पास ज्यादा अमाउंट आएगा, मैं ज्यादा भी पे करूँगा। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसको बोल दीजिए ठीक है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। और फिर दूसरा ये है, अगर कोई असभ्य व्यक्ति आता है, उससे आपसे अभद्र व्यवहार करता है, आपको अपशब्द कहता है, तो आप भी उससे अकड़ जाइए और कहिए भाई देख, तेरे से मैंने लोन लिया नहीं है, नहीं तेरे से मैंने कोई एग्रीमेंट साइन करवाया है और ना ही तेरे से पूछ के लिया है, मैंने ऐप से लिया है, मैं ऐप में भर दूंगा, तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी लोन के ट्रैप में फंसने जा रहा है या फंस चुका है उस तक हमारी वीडियो पहुंचाइए और जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना पाए। और अगली वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे डील करना है, एप्स वगैरह में क्या करना है आपको, और बिल्कुल इसी की जो अगला एपिसोड आने वाला है बिल्कुल वॉच कीजिए। थैंक यू।